बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, चीन और भारत को लेकर बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चाइना ने ना सिर्फ लद्दाख और सिक्किम सेक्टर पर सरप्राइज़ दिया है और ना सिर्फ अपने 10,000 से ज़ायद फ़ौजी लद्दाख में दाखिल किए हैं, बल्कि भारतीय समंदर यानी बहरे हिंद पर भी चीन ने कब्ज़ा कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये नई डेवलपिंग स्टोरी है कि भारतीय समंदर यानी बहरे हिंद पर भी चीन का कब्जा हो चुका है। ये रशियन मीडिया की रिपोर्ट आ रही है जो चीनी वजारत दिफा की जानिब से जारी की गई है कि चाइना की आर्मी के 690 जवान भारतीय समंदर में दाखिल हो गए हैं। चीन ने अपना डिफेंस सिस्टम भी वहां नस्ब करना शुरू कर दिया है जो कि मिसाइल कंट्रोल करता है। चीनी वजारत दिफा ने मोदी को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहा है कि अब हम जब चाहें जहां चाहें हिंदुस्तान पर हमला कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान की कश्तियों को निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये जो नई डेवलपिंग स्टोरी है ये इंतहाई हौसला अफजा है। भारत के साथ सिक्किम सेक्टर पर भी कुत्तों वाली हो रही है और अब ये चीन का बहरे हिंद में भारत को करारा जवाब भारतीय आर्मी का पोल खोलने के लिए काफ़ी है। इसी तरह दूसरी जानिब लद्दाख सेक्टर की वादी गालवान और पिगॉक टीसू के इलाकों में चीनी फौजियों ने अपना कंट्रोल मुस्तहकम कर लिया है, जबकि जुमेरात को भी इलाके की ग्राउंड सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अपनी पोजीशनें छोड़कर भागने वाले भारतीय फौजी बदस्तूर गायब हैं। ज़राए ने बताया है कि गालवान वादी के 3 मकामात पर और चौथा पेंगोंग झील के नज़दीक चीनी फौजियों ने पड़ाव डाला हुआ है और तकनीकी लिहाज से वो 20 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गए हैं, जबकि 1962 की जंग में इस मकाम पर चीनी फौजी 35 किलोमीटर अंदर चले गए थे। नाज़रीन इकराम, लद्दाख में दाखिल होने के बाद 4 मकामात पर चीन ने हैवी गन और आर्टरी तैनात कर दी हैं, जबकि बैरिक्स भी बना ली गई हैं जिन्हें सिर्फ संभल करना होता है। भारत में इतनी सख्त नहीं कि वो चीनी फौजियों को वापस धकेल सके। दूसरी जानिब चीन ने भारत के किसी ज़मीनी या फ़िज़ाई मिस एडवेंचर से निपटने के लिए अक्साई चीन के इलाके में भी अपने दिफा को बढ़ा दिया है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि भारत और चीन के दरमियान 3,488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ताहम जहां ये सरहद मुतनाज़ा इलाकों से गुजरती है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहा जाता है। भारत मगरबी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन यह इलाका चीन के कंट्रोल में है। दूसरी जानिब मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर भारत ने कब्जा कर रखा है। भारत चीन इस कब्जे को तस्लीम नहीं करता और उनका कहना है कि ये तिब्बत का एक हिस्सा है। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान हालिया सरहदी कशीदगी के पसे पर्दा अवामिल से वाकिफ ज़राए का कहना है कि चीन ने पूरे 10 माह की सोच विचार और प्लानिंग के बाद लद्दाख में दाखिल होने का फैसला किया। भारतीय तोसी पसंदाना अज़ाइम को रोकने का फैसला चीन ने उस वक़्त ही कर लिया था जब गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को भारत ने मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया था और इसके तहत लद्दाख को भी अपने मरकज़ दिल्ली के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका करार दिया था। नाज़रीन इकराम, एक तो भारत ने मज़कूरा आर्टिकल्स का खात्मा करके लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके को ज़बरदस्ती अपने मरकज़ का हिस्सा करार दे दिया, जिसे चीन अपनी सलामती के ख़िलाफ़ समझता है, और फिर यह कि सी पैक का रूट भी लद्दाख के करीब से गुजरता है। चुनाचे ये भारतीय इकदाम किसी तौर चीन के लिए काबिल कबूल नहीं और वह समझता है कि भारत ने यह कदम अमेरिका की शह पे उठाया था ताकि सी पैक के रूट को डिस्टर्ब किया जा सके। चुनाचे गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को भारत की जानिब से उठाने वाले इस कदम के बाद से चीन ने अपनी प्लानिंग और सोच विचार का आगाज़ कर दिया था, जिस पर अब अमल किया गया है। ज़राए के मुताबिक इतनी सोच विचार और तैयारी के साथ लद्दाख में दाखिल होने वाले चीनी फौजी वापस नहीं जाएंगे ता वक्त के कोई बड़ी बारगेन ना कर लें। इस बारगेन के तहत भारत को बहुत कुछ देना पड़ेगा। ज़राए का यह भी कहना है कि लद्दाख के अलावा भूटान और नेपाल की सरहद के साथ वाक़ सिक्किम के इलाके में भी मामला गर्म होने जा रहा है, जहां काला पानी का अपना इलाका वापस लेने के लिए नेपाल जैसा कमज़ोर और लैंड लॉक मुल्क भी भारत की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया है, क्योंकि चीन अब नेपाल के पीछे खड़ा है। 1965 की हिंदी और चीनी जंग में जब नेपाल और भारत के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे तो भारत ने यह कहकर काला पानी के रास्ते पर अपनी फौज तैनात करने की दरख्वास्त की थी कि इस रास्ते से चीनी फौजी अंदर दाखिल हो सकते हैं, जिस पर नेपाल ने
इजाज़त दे दी थी। ताहम जंग के खात्मे के बाद भारत ने इस पर मुस्तकिल कब्जा कर लिया। ज़राए के मुताबिक अब सूरत हाल ये है कि चीन अपने वन बेल्ट वन रोड मंसूबे से नेपाल को जोड़ने के लिए काला पानी वाले रास्ते पर रोड बना रहा है। लिहाजा नेपाल का मुतालबा है कि भारत अपना कब्जा ख़त्म करके उसका इलाका वापस कर दे। ज़राए के बकौल अगर भारत ने अपना रवैया बरकरार रखा तो फिर लद्दाख में शुरू होने वाला मामला उसकी 7 सिस्टर रियासतों तक पहुंच सकता है, जहां पहले ही अलहदगी पसंदी की तहरीकें जोरों पर हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि इनमें से एक रियासत अरुणाचल प्रदेश चीन के मुताबिक उसका इलाका है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। नाज़रीन इकराम, अगर इस तमाम तर सूरत हाल का एनालिसिस किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ने भारत के साथ बड़ी गेम खेली है। पहले भारत को खिते का पुलिसमैन करार देकर सब्ज बाग दिखाता रहा, जबकि अमेरिकी शय पर ही भारत ने मकबूजा कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म किया था। लेकिन अब जब चीन ने अब इस पर रद्द अमल दिया है तो वो भारत को उसके हाल पर छोड़कर अलग बैठ गया है। दूसरी जानिब लद्दाख में चीनी एक्शन के नतीजे में भारत की सारी अकड़ चंद घंटों में निकल गई है। भारत ने आर्टिकल 370 और 35 से खत्म करके न सिर्फ जबरदस्ती लद्दाख समेत मकबूजा कश्मीर को अपना मरकजी इलाका करार दिया, बल्कि ऐसा नक्शा भी छाप दिया जिसमें इन इलाकों को भारत का हिस्सा दिखाया गया। ये सूरत हाल चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और वो समझ रहा था कि भारत का असल मकसद सी पैक को डिस्टर्ब करना है। लिहाजा बीजिंग ने ख्याल किया कि अब इनके ऊपर हमला करने का वक्त है, इससे पहले कि भारत कोई मजीद कदम उठाए, क्योंकि ऐसी इत्तलाआत भी थी कि भारत गिलगित बल्तिस्तान में सी पैक का रूट काटने के लिए किसी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ताहम काबिल वक्त एक्शन करके भारतीय प्लानिंग को खाक में मिला दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम तनाजुर में एक और ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर मामला सफारती या सियासी हल की तरफ जाता है तो चीन अपने फौजी वापस ले जाने से मुतालिक बारगेन में क्या मुतालबा कर सकता है। तो मेरे ख्याल में भारत को कम से कम लद्दाख समेत मकबूजा कश्मीर का पुराना स्टेटस बहाल करना ज़रूरी होगा, यानी मनसूख करदा आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा लागू करना पड़ेगा और साथ ही उस नक्शे को ख़त्म करना होगा जिसमें उसने इन इलाकों को अपने मरकज़ का हिस्सा दिखाया है। बसूरत दीगर सरहदी कशीदगी का मामला आगे बढ़ेगा। लद्दाख में चीनी एक्शन के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है कि वो भारत से अपना हिसाब किताब पूरा कर ले। इससे कबल ये मौका 1962 में भारत चीन जंग के मौके पर आया था, जब चीन ने पाकिस्तान को भारत से हिसाब बराबर करने का कहा था, लेकिन हम उस वक्त अमरीकी सदर कैनेडी की बातों में आ गए थे। कैनेडी का सदर अयूब को कहना था कि पाकिस्तान अगर चीन भारत जंग के दौरान अपनी साइड से कोई एक्शन नहीं लेता तो इसके बदले मसला कश्मीर के हाल पर भारत राजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी ना हो सका और हमने भारत से हिसाब बराबर करने का सुनहरी मौका गंवा दिया। अब कुदरत एक बार फिर पाकिस्तान को यह मौका फराहम कर रही है। इस बार भी हमने मौका ज़ाया कर दिया तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। नाज़रीन इकराम, इस सूरत हाल में भारतीय हसास इदारों की जानिब से भी एक खबर लीक हुई है जिसमें लिखा गया है कि पिछले एक महीने के दौरान चीनी फौज लगातार भारत के 35 मुरबा किलोमीटर पर कब्जा कर चुकी है। चीनी फौज मुसलसल कब्जा करती जा रही है। भारत की सफारतकारी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हम भीगी बिल्ली बन चुके हैं। नेपाल के साथ भी हमारा तनाज़ा है, हमारे अपने अंदरूनी मसाइल भी हैं। यही वजह है कि चीन ने इस मौके से फ़ायदा उठाया है। हमारी हुकूमत की और अपोजिशन की आपस में नहीं बनती। हमारी मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। हमारे मुल्क में कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारे मुल्क पे कोई एतबार नहीं करता। हमारी मईशत का मुकम्मल बेड़ा गर्क हो चुका है जिसका चीन ने फ़ायदा उठाया है और हमारे मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ मुतहर्रिक हो सकता है। इस वक्त हिंदुस्तान को सियाचिन ग्लेशियर के इलाके से शदीद खतरा है। सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान किसी भी वक्त भारतीय फौज पर हमलावर हो सकता है। मोदी जो बड़े बड़े नारे लगाता था अब वो भीगी बिल्ली बन चुका है। इस रिपोर्ट का सबसे मज़ेदार पहलू ये है कि जब हमने बालाकोट में 27 फरवरी को स्ट्राइक की थी तो मोदी ने हमें शाबाश दी थी, मोदी खुश हुआ था। लेकिन अब जब चीन ने स्ट्राइक की है और जब चीन कब्जा कर चुका है तो अजीत डोभाल और मोदी क्यों मुंह छुपाए फिरते हैं। इंटरनेशनल महाज पर चीन की फतह का माहौल गर्म है और मोदी और उसके हवारी बिल्कुल खामोश बैठे हैं।
इस मौके पर भारत के इंतहाई बदतमीज साबिक मेजर, जो कि मीडिया पर आकर इंतहाई बदतमीजी करते हैं, जिनका नाम मेजर गौरव आर्या है, उनसे मेरी गुजारिश है कि अब सामने आएं, अब चीन के मुतालिक भी बयानात दें। अब जब चीन ने आपकी सरजमीन पर कब्जा कर लिया है तो आप कहां छुप गए हैं? और आखिर में सोचने की बात यह है कि क्या हम इस बात का इंतज़ार करें कि चीन कश्मीर को फतह करे, कश्मीर पे कब्ज़ा करे और हमारी मुट्ठी में हमें दे दे, या हमें खुद भी कुछ करना है? ऐसा नहीं होता कि हर मुल्क को अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। लिहाजा मेरी पाक फौज से गुजारिश है, खान साहब से गुजारिश है कि जब नेपाल जैसा छोटा सा मुल्क भी जुर्रत दिखा रहा है तो आप भी इस कीमती मौके से फ़ायदा उठाएं और भारतीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को सच करके दिखाएं।